नमस्कार, मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीरज सागर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो का लिंक जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं 12th का एक चैप्टर है मैट्रिक्स आव्यूह, उसके बारे में। तो आज का ये वीडियो कॉन्सेप्ट वीडियो होगा। हम इसमें जानेंगे आव्यूह कहते किसे हैं, आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं, आव्यूह में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आव्यूह का प्रश्न किस प्रकार हल किया जाता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बेसिक होगा जिसमें हम आव्यूह के प्रकार, आव्यूह कैसा होता है, सारी चीज़ें से आपको अवगत कराएंगे। फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आव्यूह से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम बतलाएंगे। ठीक है, और इससे पहले का वीडियो संबंध और फलन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिए, आज आव्यूह यानी मैट्रिक्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसका परिभाषा लिखा गया है, संख्याओं का वैसा समूह। संख्या मतलब वास्तविक पूर्णांक कोई भी संख्या हो, ठीक है ना। तो संख्या का वैसा समूह जो आयताकार या वर्गाकार रूप में सजा हो उसे आव्यूह कहते हैं। संख्या का वैसा समूह जो आयताकार या वर्गाकार रूप में सजा हो उसे हम आव्यूह यानी मैट्रिक्स कहते हैं। बहुत आसान सा सरल चैप्टर है ये, बहुत सरल है, बहुत सुगम है। आप बहुत जल्द समझ जाइएगा, सारा प्रश्न डील कर लीजिएगा। सिर्फ हाँ, इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाइए, लास्ट तक देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, आगे है आई मल्टीप्लाई जे। ठीक है, ये जे है। आई से हम रो को निरूपित करते हैं और जे से हम कॉलम को निरूपित करते हैं। अगला है ए बराबर 2 प्लस आई 4 आई 3 आई और बी का है 3 21 5 67। कहने का मतलब है ये जो है इसको हम कहते हैं रो। ठीक है, ये रो हुआ रो, और इसको कहते हैं कॉलम। ठीक है, जो सीधा है सीधा लाइन को कॉलम कहेंगे और क्षैतिज लाइन को रो कहेंगे। ठीक है, आगे है समूह का निरूपण निम्न कोष्टक से किया जाता है, इन ब्रैकेट के माध्यम से किया जाता है। छोटी ब्रैकेट, महिली ब्रैकेट, ठीक है, मॉड। ठीक है, जो भी ब्रैकेट है ब्रैकेट से हम निरूपित करते हैं कोष्टक से, कोष्टकों और वर्ग को। ठीक है, अब देखिए a बराबर है a11 a12 a13 a19, यानी a1 से लेके a9 तक जा सकता है। ठीक है, a11 है और a21 है, a31 है। कहने का मतलब है ये रो का पहला है और ये रो पहला है, ठीक है, ये रो दूसरा है और ये रो तीसरा है। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है कि रो को निरूपित करते हैं आई से, कॉलम को निरूपित करते हैं जे से। ठीक है, आपने समझ लिया कि आव्यूह को हम कोष्टक से निरूपित करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट से निरूपित करते हैं, उसी से पहचान किया जाता है कि आव्यूह है। ठीक है, और आव्यूह में रो और कॉलम होते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। आव्यूह में एक रो होते हैं, एक कॉलम होते हैं। हम रो को आई से निरूपित करते हैं, कॉलम को जे से निरूपित करते हैं। ठीक, और आव्यूह इस प्रकार लिखा जाता है। आप यहाँ तक समझ चुके हैं। ये है, ये रो 1 है, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ऐसे आगे बढ़ते जाइए जहां तक हो अनंत तक, कॉलम एनमा, इसीलिए लिखा गया है। अब हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार। तो आप जानते हैं आव्यूह या मैट्रिक्स ढेर सारे बुक में आपको 2, 5, 6 जितना भी उतना हो दिए रखा है, लेकिन हम यहाँ आपको बताएंगे आव्यूह 12 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से प्रकार होते हैं वो देखिए, हमने आव्यूह के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं। अगर आप आव्यूह के प्रकार को ठीक ढंग से समझ जाते हैं तो जीवन में कभी भी आप आव्यूह यानी मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। और हाँ, हम ये भी कहते हैं कि हमने जो आपको बता रहे हैं आव्यूह के बारे में, शायद ऐसा वीडियो YouTube के इतिहास में अभी तक कहीं भी उपलब्ध नहीं होगा। हो सके तो आप ढूंढ भी सकते हैं, लेकिन इतना बेसिक कॉन्सेप्ट कोई भी आपको क्लियर नहीं करवाएगा। ठीक है, इसलिए बने रहिए,
आप समझे कि मैट्रिक्स यानी आव्यूह किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब आप पढ़ेंगे आव्यूह के क्या प्रकार होते हैं, किस किस टाइप के आव्यूह होते हैं। उसके बाद हम अगला वीडियो में बताएंगे कि आव्यूह यानी मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको कैसे हल किया जाता है। कुछ नहीं है, सिंपल है, जोड़ घटाव गुना भाग, बस यही सब करना है। वो तो आप पहले से ही जानते हैं, सिर्फ समझना है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सही तरीके से समझें और एक एक पॉइंट को अपने कॉपी पे नोट करते जाइए। अभी आव्यूह के प्रकार में 12 प्रकार आपको बताएंगे। हम इसलिए इतना 12 प्रकार कर दिए हैं क्योंकि आपको जरा सा भी कहीं से समझने की कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना। ज़्यादा माथापच्ची करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने पूर्ण रूप से बेसिक से बताया है, आपको जरा सा भी कहीं दिक्कत नहीं हो। तो देखिए ये 3 प्रकार अभी लिखे हैं क्योंकि जगह कम है, उसके बाद फिर मिटा के हम आगे के प्रकार को लिखेंगे। तो देखिए पहला प्रकार में पंक्ति आव्यूह, ठीक है, यानी रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। पंक्ति समझते हैं आप, रो, ठीक है, इसका अंग्रेजी हुआ रो मैट्रिक्स। अब यहाँ कह रहा वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या 1 हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। कहने का तात्पर्य है वैसा आव्यूह वैसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति की संख्या मात्र 1 हो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर a बराबर 2 4 5 6 लिए इसको ब्रैकेट में बंद किए, साइड में देखिएगा 1 × 4 लिखे। अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो अभी समझाते हैं। 1 का मतलब है क्या, पंक्ति। पंक्ति कितना है इसमें, 1 है। पंक्ति को हम अंग्रेजी में रो कहते हैं, ठीक है। तो पंक्ति कितना है, 1 है, और स्तंभ को कॉलम कहते हैं। 1 है, कितना पंक्ति है, 1 है। तो और कॉलम कितना है, 4 है। देखिए एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया और एक कॉलम ये हो गया। कितना, 1 2 3 4, यानी एक पंक्ति 4 कॉलम। इसी वजह से हमने इसमें लिखा 1 × 4, ठीक है। फिर से लिख देते हैं यहाँ पे हम, एक पंक्ति 4 कॉलम, 2 4 6 8 9, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। एक पंक्ति है और 4 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ठीक है, 4 कॉलम, ठीक है। एक पंक्ति और 4 कॉलम। आगे देखिए है स्तंभ आव्यूह, वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। कहने का मतलब है वैसा आव्यूह वैसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ यानी कॉलम की संख्या मात्र 1 हो उसे हम स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे लिए है ए बराबर है 5 2 6 3, ठीक है ना। तो 5 2 6 3 है। इसमें देखिए हम नीचे में लिखे हैं 3 × 1। कहने का मतलब है इसमें रो की संख्या कितना है, पंक्ति की संख्या कितना है, कितना है, 4 है, 4 है, ठीक है। पंक्ति की संख्या 4 है, 1 2 3 4, और कॉलम की संख्या कितना है, 1 है। इसीलिए हम लिख रहे हैं कि 4 पंक्ति 1 कॉलम, ठीक। अब यहाँ देखिए 2 4 6 8 5, 1 2 3 4 5, तो 5 पंक्ति 1 कॉलम, ठीक है, क्योंकि एक स्तंभ है 5 पंक्ति है। अगला देख लीजिए, अगला है 3 नंबर में प्रधान या मुख्य विकर्ण यानी विकर्ण आव्यूह, ठीक है। विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं वो भी पढ़िए। यह एक वर्ग आकार आव्यूह होता है जिसमें A11 A22 A33 अवयव को विकर्ण कहा जाता है। अब आप ये नहीं समझ रहे होंगे A11 A22 A33 ये क्या होता है। देखिए ये A, तो A11 A22 A33 ऐसे होता है, जैसे A1 है तो A12 A13 और A21, ठीक है, A22 A23, A31 A32 A33, ठीक है, A31 A32 A33। फिर से समझ लीजिएगा, 2 को हम क्या पढ़ेंगे, A11, ठीक है, A12 A13 A14 A15 जितना तक चले जाए, ठीक है। यहाँ फिर A21, उसके बाद A22 A23 A24 A25, ठीक है। जितना हम कॉलम नीचे आते जाएंगे उतना A कमान चेंज करते जाएंगे। अब देखिए
ये अंतिम का रो है, तीसरा रो में हम क्या कहेंगे A31, A32, A33। लेकिन इस प्रकार का जब भी आव्यूह रहे, अगर विकर्ण निकालने की बात कहे तो हम सीधा सीधा अपनाएंगे जिसमें A11, A22, A33 अवयव को विकर्ण कहा जाता है। ठीक है, इतना को विकर्ण कहते हैं। ठीक है ना। तो A11 कौन है? A11 2 है, और A22 A21 ये, A22 ये 2 भी हुआ, A2 भी हुआ, और उसके बाद है A33, A31, A32, A33। तो तीनों को हम मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये तीनों क्या है? विकर्ण आव्यूह। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि किसे आव्यूह कहते हैं, किसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं, किसे पंक्ति आव्यूह, किसे स्तंभ आव्यूह। ठीक है, इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ रो और कॉलम को हम दिमाग में सेट कर लेंगे, क्वेश्चन हूबहू खुद स्वयं बनेगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वक्त लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे का जो पंक्ति है, आगे का जो प्रकार है वो आपको लिखेंगे। तो लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट रख लीजिए, अपना बुक में या कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ठीक है, अब हम अगला आव्यूह को लिख रहे हैं। देखिए, अगला है ये वर्गाकार आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, वर्गाकार आव्यूह यानी इससे पहले जो था वो 3 तक हो गया था, ये चौथा है, चतुर्थ है। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ आव्यूह, आव्यूह के प्रकार। वर्गाकार आव्यूह किसे कहते हैं वो हम जानते हैं। यदि पंक्ति व स्तंभ की संख्या बराबर हो तो उसे वर्गाकार आव्यूह कहा जाता है। कहने का मतलब है I = J। I से हम किसको निरूपित करते हैं? रो को, और J से कॉलम को। अगर I और J दोनों समान हो तो उस दशा में स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्गाकार आव्यूह हो जाता है। देखिए, यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है A = 2 1 1 2 यानी 2 रो 2 कॉलम। ये कौन सा आव्यूह को निरूपित करता है? वर्गाकार आव्यूह। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 2 5 -6 2 3 2 1 0 यानी 3 रो 3 कॉलम, 3 कॉलम है 3 रो है। ठीक है, ये कौन सा आव्यूह निरूपित करता है? तो ये वर्गाकार यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को निरूपित करता है। आप लोग ठीक से समझते जाइए, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला है 5 नंबर में है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में है वैसा वर्गाकार आव्यूह, वैसा वर्गाकार आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, वैसा वर्गाकार आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। आपने इससे पहले पढ़ा था कि मुख्य विकर्ण आव्यूह या प्रधान विकर्ण आव्यूह और ये है विकर्ण आव्यूह, दोनों सेम ही है, दोनों में विकर्ण वही स्थिति में बनती है। बस फर्क इतना है कि इसका मुख्य विकर्ण आव्यूह को छोड़कर जितना भी अवयव है वो शून्य है। ठीक है, तो देखिए मुख्य विकर्ण आव्यूह कौन है? 1 2 3, यहां से इसको हम मुख्य विकर्ण आव्यूह बना लिए। अब ये क्या हो गया? विकर्ण आव्यूह, क्योंकि इसका मुख्य विकर्ण अवयव को छोड़कर शेष सारी संख्याएं शून्य है, 0 है। ठीक है, अब ये क्या हुआ? A11, A21, A23। ठीक है, नहीं माफ कीजिएगा, A11 और A22 और A33। ठीक है, अगला है 6 नंबर में है अदिश आव्यूह। इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं यानी विकर्ण आव्यूह। अब है सदिश आव्यूह। इसमें कहा गया वैसा विकर्ण आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो, जिसका मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो। कहने का तात्पर्य है ये विकर्ण आव्यूह का ही दूसरा रूप है जिसमें मुख्य विकर्ण के जितने भी अवयव हैं वो सब आपस में समान होंगे, बाकी बात जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए
6 नंबर में है अधिशाव्यू, लिखा है वैसा विकर्णाव्यू जिसका मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो। एग्जाम्पल के तौर पे 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अगर 5 के जगह आप 2 रखते, 3 रखिए, जो इच्छा हो वो रख सकते, लेकिन हाँ तीनों अवयव समान होना चाहिए, तभी बनेगा सदिश आव्यूह। देखिए तीनों अवयव समान है, तीनों जगह 5 5 है, इसलिए ये क्या हुआ, सदिश आव्यूह। ठीक है, अब इसके आगे जो आव्यूह है वो हम लिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए अपने मोबाइल से या टीवी से, जिससे भी आप देख रहे हैं उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ें। तो ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में नोट कीजिएगा। अब अगला जो है इसका प्रकार वो हम बतलाने जा रहे हैं। देखिए ये आव्यूह यानी मैट्रिक्स का 7वां प्रकार है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का 7वां प्रकार है। इसमें कहा जा रहा है इकाई या तत्सक आव्यूह, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, इकाई या तत्सक आव्यूह यानी आइडेंटिटी यानी और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें है वैसा विकर्णाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो। वैसा विकर्णाव्यूह, आपने विकर्णाव्यूह के बारे में समझ चुके हैं और प्रधान विकर्ण या मुख्य विकर्ण आव्यूह को भी जान चुके हैं। तो वैसा विकर्णाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो, एक, उसको हम क्या कहेंगे, इकाई आव्यूह या तत्सक आव्यूह। जैसे ये विकर्णाव्यूह है, ठीक है, विकर्ण आव्यूह में आपने सुना होगा कि उसका मुख्य विकर्ण का जो भी अवयव है उसको छोड़कर शेष सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह। ठीक है, तो वैसा विकर्णाव्यूह जिसका मुख्य अवयव को छोड़कर जो भी, वैसा विकर्णाव्यूह जिसका मुख्य अवयव एक हो उसे हम इकाई आव्यूह कहते हैं। जैसे इसका मुख्य अवयव एक है, ये विकर्णाव्यूह में मुख्य अवयव एक है, सारा का सारा एक है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, सभी रो में सभी कॉलम में जो इसके मुख्य विकर्ण का अवयव होते हैं वो एक है, इसलिए ये क्या हो गए, इकाई आव्यूह। ठीक है, परिभाषा लिखा हुआ है, आप देख भी रहे हैं, सुन भी गए होंगे, पढ़ भी लिए होंगे और नीचे उदाहरण स्वरूप समझ भी लिए हैं। एक और बात इसमें है, I2, I3, I4, ये I2, I3, I4 ये क्या चक्कर है, इसके बारे में समझते हैं। I2 का मतलब है 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, रो की संख्या 2 है, कॉलम की भी संख्या 2 है। I3 का मतलब है 3 रो 3 कॉलम। I4 का मतलब है 4 रो 4 कॉलम। ठीक है, 4 पंक्ति और 4 स्तंभ, समझ रहे हैं ना। बस अगला है प्रश्न में जब हम बतलाएंगे दूसरे वीडियो में, इसका एक और वीडियो होगा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट सारी आपको बतला दिए, एक और वीडियो होगा जिसमें जितने भी टाइप्स के मैट्रिक्स बताएं सभी टाइप से एक एक दो दो वैसा प्रश्न बताएंगे जो पूर्ण रूप से आप समझ जाइएगा कि मैट्रिक्स कैसे बनेगा। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें 2 टाइप्स का मैट्रिक्स दे देंगे, जैसे I3 है I4 है, उसमें दे देगा I3 I4, नीचे में लिख देगा I3 प्लस I4 बराबर क्या, यानी जोड़ करना है, घटाव करना है, यही सब करना है कुछ नहीं, पूरा सरल सुगम ये आव्यूह चैप्टर है। अगला है 8 नंबर में दिया गया है आयताकार आव्यूह, यानी वैसा आव्यूह जिसका पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर नहीं हो। आप समझते हैं बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग का रूप धारण कर लेगा, लेकिन बराबर नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं, आयताकार आव्यूह। वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और रो की संख्या आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है I नॉट इजिकल टू J। ठीक है, I से रो को और J से कॉलम को निरूपित करते हैं, यानी स्तंभ और कॉलम यानी पंक्ति जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ है एग्जाम्पल में
2 1 2 3 1 2 यानी 2 गुना 3 यानी 2 रो 3 कॉलम। रो कितना है 2, कॉलम कितना है 3, तो बराबर नहीं हो। ठीक है ना, रो और पंक्ति आपस में बराबर नहीं हो तो उसे हम आयताकार आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम आव्यूह जितना है उसके सबको हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसका एग्जाम्पल भी दे रहे हैं ताकि आपको मैट्रिक्स समझने में जरा सा भी कहीं से भी कोई परेशानी नहीं उठाने पड़े। ठीक है, अगला है 9th नंबर में है, 9 नंबर में शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, वैसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, वैसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, जिसमें शून्य के सिवा उस आव्यूह में, उस मैट्रिक्स में कुछ लिखा ही नहीं हो, प्रत्येक अवयव शून्य हो, वैसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 0 0 0 0 यानी 2 रो 2 कॉलम, इसलिए 2 बाई 2 लिख दिए। ठीक है, ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, अगर हम ऐसे समझने के लिए आपको लिख रहे हैं ताकि हो सके आप उधर नहीं ध्यान दिए हों, यहाँ नहीं ध्यान दिए हों, तो यहाँ तो समझ जाइएगा, नहीं तो बाद में कहिएगा अंतिम में 2 गुना 2, 2 गुना 4, 6 गुना 8 ये क्या लिख रखा है, समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। b बराबर है 3 टाइम्स 0 है, फिर नीचे 3 टाइम्स 0 है, यानी 0 0 0 0 0 0 यानी 2 रो तो 2 लिख दिए, 3 कॉलम तो 3 लिख दिए, 2 बाई 3। कहने का मतलब है आई का संख्या 2, जे का संख्या 3, यानी रो का संख्या 2, कॉलम की संख्या 3, तो 2 गुना 3। ठीक है, ये 9 नंबर था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के, यानी आव्यूह के प्रकार के। अब और जो बच्चे हैं वो हम लिखा रहे हैं, उससे पहले कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए अपने नोटबुक। तो ठीक है, अब अगला टाइप्स हम देखते हैं, अगला प्रकार देखते हैं कि आव्यूह के अगला कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखिए ये 10 नंबर है। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह के प्रकार का 10वां प्रकार है त्रिभुजाकार आव्यूह। ठीक है, त्रिभुजाकार आव्यूह में लिखा है ए आई जे बराबर 0। कब होगा, जब ए आई जे, ठीक है ना, जब रो और कॉलम 0 के बराबर होगा या रो बड़ा होगा किससे, कॉलम से, तब। एक और परिस्थिति है जब ए आई जे बराबर 0 होगा, ठीक है, लेकिन कॉलम ही बड़ा हो जाएगा रो से, तब कौन सा होगा, ट्रिगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी त्रिभुजाकार आव्यूह। इसके बारे में एग्जाम्पल दिए हैं, ए बराबर 1 2 3 1 2 4 3 0 5 1 3 0 0 2 9। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, त्रिभुजाकार आव्यूह। ठीक है, और कब कब होगा त्रिभुजाकार आव्यूह, यहाँ लिख दिया गया है। इतना सी बातें को आप माइंड में बिठा लीजिएगा, हर वक्त समझ जाइएगा कि त्रिभुजाकार आव्यूह है या नहीं है। अगला है 11 नंबर में, 11th नंबर में है क्षैतिज आव्यूह, यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ से कम हो, यानी रो को जो संख्या है, रो यानी आई का जो संख्या है वो जे से कम होगा, यानी पंक्ति की संख्या स्तंभ से कम होगा। इसीलिए हमने यहाँ सूचित भी कर दिया है कि आई जो है वो क्या है, कम है, किससे, जे से। आई कम है जे से, इसलिए हम कम का लेस का चिन्ह भी लगा दिए कि कम है आई जे से। कहने का मतलब है पंक्ति की संख्या स्तंभ से कम है। एग्जाम्पल के तौर पे है, 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, 2 3 1, 2 4 1, यानी पंक्ति की संख्या 2, स्तंभ की संख्या 3, इसीलिए 2 बाई 3, ये पंक्ति ये स्तंभ, दोनों को निरूपित हो गया। अगला और अंतिम 12 नंबर 12 नंबर का आव्यूह है उदग्र आव्यूह, यानी वर्टिकल मैट्रिक्स। उदग्र आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊपर को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, दोनों आपस में विलोम है, उल्टा है। इसमें क्या कहा गया था, पंक्ति की संख्या स्तंभ से कम हो, इसमें क्या कहा जाए, पंक्ति की संख्या स्तंभ से ज्यादा हो। देख लीजिए, पढ़ते हैं।
क्षुद्राव्यू वैसा अव्यू जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ से अधिक हो या ज्यादा हो, बात एक ही है। इसमें क्या रखा है, आई ग्रेटर देन जे, ठीक है, यानी आई जो है वो जे से बड़ा है, यानी स्तंभ पंक्ति जो है वो स्तंभ से बड़े हैं, उसका संख्या अधिक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है a बराबर 412161, यानी रो जो है उसकी संख्या कितना है, 3 है, तो 3 दे दिए। कॉलम की संख्या 2 है, यानी एक 4 और एक 1, तो 2 दे दिए। कॉलम 2 रो 3, ठीक है। तो आज का एपिसोड में हम यही आव्यूह के बारे में हम बतला रहे थे कि ये आव्यूह कितना टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, इसे कैसे निरूपित किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इसे निरूपित करने के लिए हम कोष्टक का उपयोग करते हैं, चाहे वो बड़ी हो, मंझली हो, छोटी हो, कोई भी कोष्टक हो, ठीक है, उसमें निरूपित किया जाता है, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण और समझने वाली बात है रो और कॉलम, ठीक है। अब आज जो था, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऐसा वीडियो YouTube में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, इतना अच्छा से आप समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है, आई होप क्लियर होगा। अब देखिए, ये जो है आप लोग नोटबुक में नोट करके ध्यान से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा या वीडियो को ही रिवाइज कर लीजिएगा। अब जो अगला वीडियो होगा मैट्रिक्स का, आव्यूह का, उसमें हम आपको बतलाएंगे मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है, आव्यूह के प्रश्न को हम कैसे हल कर पाते हैं, वो भी आसान विधि में, कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सुगम है। तो आज के एपिसोड में यहीं तक, ठीक है। अगर अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए। हम आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं, क्योंकि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो हमें आशा है आप नोट कर लिए होंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।